हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में। हमारा है आज इसमें हम बात करेंगे इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और बात करेंगे हम CDSCO के बारे में, एंड बात करेंगे हम स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहेगा तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और कर लीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के साथ कर लीजिएगा शेयर। तो आइए बात करते हैं। पहला हमारा आता है इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। आपको जैसे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, ठीक है, ऐसे आप अगर एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें जो मेन रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, तो इसमें मेन रेगुलेटरी बॉडीज़ हमारा होता है CDSCO होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और जो हमारी दूसरी बॉडी होती है MOHFW होती है, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा CDSO है यह मतलब हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंडिया की, और MOHFW यह भी हमारी इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या कर इसका काम है कि यह फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं और मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम हमारा यही रेगुलेटरी बॉडीज़ करती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है CDSCO के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपको अभी आगे ब्रीफ में जानने को मिलेगा। CDSCO जो है इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मैं एकदम आसान तरीके से इसको बताऊंगा कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट इसकी समझ में आ जाएगी। तो आइए बात करते हैं CDSCO। जो CDSCO होता है, हमने बताया कि इसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका काम है कि जो ड्रग है उसके इंपोर्ट को, ठीक है, इंपोर्ट और जो फार्मास्यूटिकल ड्रग हैं, ठीक है, जो ड्रग इंपोर्ट है और फार्मास्यूटिकल जो डिवाइस हैं उनको कंट्रोल करने का काम हमारा CDSCO करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसको आपको हमेशा याद रखना है। और यह क्या करता है कि जो न्यू मेडिकल प्रोडक्ट हैं और क्लिनिकल ट्रायल हैं, इसको अप्रूवल देने का काम भी हमारा CDSCO करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, ये और जो हमारा CDSCO है यह और कुछ को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा DCC जिसको हम बोलते हैं ड्रग कॉन्जुलेटिव कमेटी, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। DTAB आप पढ़े होंगे पहले, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा CDSCO करता है। और CLAA, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी, इसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा CDSCO करता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इस वाले टॉपिक में जरूर से लिख देना। जो हमारी अगली टॉपिक है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वाली टॉपिक आपको एग्जाम में 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में जरूर से आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको एकदम अच्छे से देखना है। ये जो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बताई है, ठीक है, जब एग्जाम में आएगा इस पॉइंट को इसमें जरूर से आपको मेंशन करना है। ठीक है, लिख देना आपको। ठीक है, तो आइए एक पॉइंट इसकी देख लेते हैं। जो हमारा CDSCO है यह जो होता है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ है, ठीक है, मेन रेगुलेटरी बॉडी है। यह क्या करता है कि जो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इन सब को रेगुलेट करने का काम हमारा CDSCO करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो CDSCO है एक प्रकार का क्या है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है इंडिया की। ठीक है, यह क्या करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं उनको डिस्चार्ज मतलब डायरेक्टरेट किसके अंडर में होता है, जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में होता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के अंडर में इसका जो फंक्शन होता है वह डिस्चार्ज होने का काम करता है। ठीक है, अगर इसकी हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसमें टोटल जो होते हैं 379 स्टाफ मेंबर काम करते हैं। ठीक है, हमारा जो CDSCO है यह WHO के साथ मिलकर यह क्या करता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है इसको प्रमोट करने का काम करता है। और
इसके साथ साथ इंटर रेगुलेटरी हार्मोनी है, इसको भी प्रमोट करने का काम हमारा CDSO करता है। ठीक है, फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल इशू ऑफ लाइसेंस ऑफ वेरियस कैटेगरी, जो हमारा CDSO है यह क्या करता है कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, अप्रूवल इशू करने का, अप्रूवल मतलब उसके लाइसेंस को इशू करने का काम करता है। जैसे हमारे इसमें आते हैं कई कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, इनको क्या करेगा, अप्रूवल करने का काम, अप्रूवल करके उसे लाइसेंस देने का काम करेगा। और IV फ्लूइड, इनको भी क्या करेगा, अप्रूवल देने का काम करेगा। वैक्सीन और सेरा, इन सबको क्या करेगा, अप्रूवल देने का काम हमारा CDSO करता है। तो हमारी ये वेरी इंपॉर्टेंट CDSO है, एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे अगर हम बात करते हैं, इसकी एक पॉइंट्स मैंने बताए थे GPAT में भी पूछी जाती है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अगर पूछता है तो आप बता देंगे डॉक्टर VG सोमनी। ठीक है, यह क्या है, DCGI है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DCGI बोलते हैं। तो हमारे DCGI कौन है, डॉक्टर सोमनी, VG सोमनी। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की हम बात करें CDSO की, क्या इसका क्यों CDSO आया, यह क्या करता है कि जो पब्लिक हेल्थ है इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम हमारा CDSO करता है। और इसका मिशन जो है क्या है, मिशन की टू सेफ गार्ड एंड इनहेंस द पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग द सेफ्टी इफिकेसी क्वालिटी ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस। इसका यही मिशन है कि जो ड्रग है और मेडिकल डिवाइस है उनको सेफ्टी और उसकी जो बेस्ट क्वालिटी को प्रोवाइड करना पब्लिक को। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, इसका क्या क्या काम है। तो पहला इसमें इसका काम है अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, उसको अप्रूवल देने का काम करता है CDSO, और न्यू ड्रग को भी अप्रूवल देने का काम हमारा CDSO करता है। ठीक है, और जो हमारा CDSO है यह ड्रग इंपोर्ट को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ये फिर अगर तीसरे फंक्शन की अगर हम बात करते हैं इसके, तो यह क्या करता है कि जो पब्लिक हेल्थ है इंडिया में उसको प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का भी काम यही करता है। ठीक है, और यह क्या करता है, जो हमारा CDSO या CO है, यह क्या करता है कि जो हमारे DCC मतलब ड्रग कॉन्जुलेटिव कमेटी और हमारे DTAB हैं, इनके साथ मीटिंग अटेंड करने का भी काम करता है। ठीक, तो अलग अलग यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो नेशनल गवर्नमेंट देखिए 3 पार्ट से मिलके बनी हमारी। पहला हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, और हमारा सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, थर्ड हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो हमें सिर्फ देखना यही है हमारा CDSO वाला। ठीक है, और हमें कुछ इसमें से याद नहीं करना है, सिर्फ आपको यही वाला लिखना है। तो CDSO हमारे देखिए किससे बना है, हमारा इसमें एक हेडक्वार्टर होता है, एक हमारे जोनल ऑफिस होती है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर में हमारा क्या होता है, न्यू ड्रग CLAA जो मैंने पहले बताया, और इम्पोर्ट होता है। ठीक है, यह काम होता है यहाँ से। और जोनल ऑफिस जो होते हैं 4 होते हैं, सब जोनल ऑफिस 2 होते हैं, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं 7 होते हैं, और लेबोरेटरी टोटल 6 होती है। तो इसमें अलग अलग काम होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या है, स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिख लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SLA। ठीक है, यह क्या करेगा, स्टेट लेवल पे लाइसेंस देने का काम करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी ड्रग का आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका सेल करना है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आप यह सब काम कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं SLA। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट लेवल अथॉरिटीज होती है, यह हमारा किससे बनी होती हैं। ठीक है, एक इसमें से एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब FDA होता है फॉर ईच स्टेट। सभी स्टेट में हमारा क्या होता है, एक FDA होता है। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट अथॉरिटीज टू कंट्रोल द
कंट्रोल द रेगुलेशन मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यह क्या करता है कि यह अथॉरिटी देता है, मतलब कि कंट्रोल और रेगुलेशन का काम करता है ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यही इसका मेन काम है। ठीक है, अब इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होते हैं, दो चीज़ देखिए इसमें। पहला हमारा ड्रग कंट्रोलर, जिसको हम कमीशन भी बोल सकते हैं। एक हमारा होता है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होती है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर एक होता है, एक हमारा होता है इसमें ड्रग इंस्पेक्टर होता है, एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है। और इसमें क्या होता है, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, एनालिस्ट क्या करते हैं, एनालिस्ट और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। तो इसका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हुआ है। और आगे हम कुछ नोट्स यहाँ पे देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, टोटल जो DI होते हैं, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, अप्रॉक्स 1000 होते हैं। और इसमें टोटल जो ड्रग मैन्युफैक्चरर होते हैं यह 10,000 तक होते हैं। और टोटल सेल प्रेमिसेस जो होते हैं यह 50,000 तक होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हुआ है। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन इसका क्या है कि यह क्या करेगा, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज को लाइसेंस अप्रूवल करने का काम करता है, लाइसेंस देने का काम करता है। यह जो फार्मूला ड्रग का फार्मूला है, उस फार्मूले को आपको मैन्युफैक्चर करना है तो उसको भी अप्रूवल देने का काम हमारा SLA करेगा। ठीक है, अगर कोई भी हमारा कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग्स क्या है उसको आपको रिकॉल करना है तो उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा SLA से। ठीक है, यह क्या करता है कि जो हमारे ड्रग की क्वालिटी होती है और क्वालिटी होती है इसको मॉनिटर करने का भी काम इसी का होता है। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूज बाय द रिपीटेटिव एंड दोज मार्केट इन द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट में होते हैं ये सब, उनको भी यही सब रेगुलेट करता है। ठीक है, और प्री एंड पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन, जो प्री और पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन होता है उसको भी यही मतलब कि यही उसको इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, वही इसका जांच करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस जो यूनिट 5 है इसको टोटली कंप्लीट करेंगे हम। तो इसको अगर आपको देखना है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी उससे। ठीक है, अगर नोट्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नोट्स इसकी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।